नमस्कार, अगली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा जी, जो पहले मैं बता दूं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। पहले तो मैं इनका स्वागत करती हूँ आज के टॉक शो में। शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते किस तरह से काम करते हैं। मैम एक्चुअली मैं एक सोशल यूथ की आवाज़ को जो बुलंद करना, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो हम हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो गलत कर रही है यूथ के खिलाफ, उसके लिए एक्शन लेते हैं। और साथ में हम जो है, हमारी एक फोरम है जो रिफ्यूजीज़ के लिए जो है, उसके लिए भी आवाज़ हम उठाते हैं। सर, रिफ्यूजीज़ के लिए किस तरह से आवाज़ उठाते हैं? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको उनके लिए आवाज़ उठाना पड़ती है? मैम रिफ्यूजीज़ को जो प्रॉब्लम आ रही है, उसमें सबसे पहला जो हमारा जो मुद्दा है वो है पीएसपी। पीएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारे रिफ्यूजीज़, जो हमारे भाई हैं, जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है, जॉब में नुकसान होता है और काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम रिफ्यूजीज़ के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। सर, पीएसपी है क्या? मुझे तो पता है पर मेरे व्यूअर्स को नहीं पता होगा। आपने सिंपल वर्ड्स में बोल दिया पीएसपी, तो पीएसपी है क्या? मैम पीएसपी है पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट। जैसे जो एससी कैटेगरी है उनको एससी सर्टिफिकेट दिया जाता है, हर कैटेगरी को अलग सर्टिफिकेट है। और जो रिफ्यूजीज़ है जो पहाड़ी स्पीकिंग करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है पहाड़ी, जिसमें 4 साल की रिलैक्सेशन भी होती है और भी जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। और वो सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पहाड़ी इलाकों में जो है उनको मिलता है। जो रिफ्यूजी जो प्लेन इलाकों में आ चुके हैं उनको नहीं मिल रहा। और हम उनका अगर क्राइटेरिया देखें पीएसपी का, तो जो पहाड़ी बोलते हैं उनको मिलना चाहिए, बट कुछ गवर्नमेंट की गलतियां हैं, जब कुछ भी है उस वजह से उनको पीएसपी नहीं मिल रहा। सर, उनको नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है? पीएसपी जो पहाड़ी इलाकों में जैसे सुंदरबानी, रजौरी, पुंछ, इस जगह पे जो है उनको मिल रहा है। बट जो अगर एक भाई किसी का जम्मू में है और एक भाई जो है वो रजौरी में है, जहाँ सुंदरबानी में है, उसको मिल रहा है, पर जो जम्मू में है उसको नहीं मिल रहा। ये नाइंसाफ़ी है उसके साथ, क्योंकि पहाड़ी तो वो भी पुंछी, एक जो हम लोग बोलते हैं कि हम पुंछी भाषा है, वो बेसिकली हम पुंछ से आए हैं, पीओजे के डीपीज है, इसलिए हमको एक पुंछ की जगह पुंछी भाषा दे दी है। लेकिन हमारी जो असल में जो भाषा है वो पहाड़ी है। और इसलिए हम जो है इस बार रिफ्यूजी जो है जम्मू के, जहाँ कठुआ वगैरह के जो प्लेन इलाकों के हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी इस बार जो है वो पीएसपी दे। सर, क्या आप भी रिफ्यूजी हैं? जी बिल्कुल, हम सभी रिफ्यूजी हैं। जो 47 जब 65 या 71 में जो आए थे वो सब के सब रिफ्यूजीज हैं। सर, क्या प्रॉब्लम, ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी आपको जो आप यहाँ आए? रिफ्यूजी में प्रॉब्लम सबसे पहले ये आ रही है कि जैसे आपको पता है, जब जॉब्स में वैकेंसीज निकलती है वो हर कोटे की निकलती है। बिल्कुल। पीएसपी की भी निकलती है। 4% जो है वो स्टूडेंट को जो कोटा मिलता है, उससे हमको वंचित किया गया हुआ है। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, जो बाकी कैटेगरी वालों को मिलती है, वो पीएसपी वालों को नहीं मिलती। जो हमारी जो यूथ है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बिल्कुल वही हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से ये ठीक हो सकता है? आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे अगर आपने नहीं उठाई है तो? हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स मिलके फोरम जो है हमने वो तैयार की हुई है, पीओजे के डीपीज। तो हम जो है सर, उस फोरम में किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम हर जो हमारे इलाके जो विलेजेस हैं, जहाँ पे रिफ्यूजी विलेजेस हैं, हम वहाँ पे जाके लोगों को इकट्ठा करके उनसे मीटिंग्स कर रहे हैं कि ताकि कल को ये गवर्नमेंट जो है वो हमको शायद ना दे पीएसपी, जहाँ अगर देगी तो अपने बेनिफिट के लिए, अगर नहीं मिला तो हमको कल बड़ी आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके लिए हमको हमारे लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है। हम उनके साथ मीटिंग्स करके उनको इकट्ठा कर रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। सर, जिस तरह की मैं अपनी बात करूं, मेरे ध्यान में जो है ये मुद्दा जो था ये नॉन पॉलिटिकल मुद्दा था, पर ये पॉलिटिकल में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्यों इसको पॉलिटिकल होना पड़ा? ये पॉलिटिकली बनाया गया बीजेपी के द्वारा, और ये पॉलिटिकली इस बेस पे बनाया गया क्योंकि रिफ्यूजियों का इनको पता था कि जो लोकल एरियाज़ है इनमें रिफ्यूजीज़ की वोट बहुत ज़्यादा है। और रिफ्यूजी एक ऐसा मुद्दा इन्होंने बनाया और उठाया। और सबसे बड़ी जो हमारी मुद्दा इन्होंने रिफ्यूजियों का ये बनाया कि जो पेमेंट का इशू है, जो इन्होंने बोला था कि हम जो 25 लाख, जो कांग्रेस ने जो उस टाइम मौजूदा सरकार थी उन्होंने फाइनल किया था कि रिफ्यूजीज़ को 25 लाख रुपया पर फैमिली को दिया जाएगा। बट इन्होंने क्या किया कि उसको एक पहली किस्त दी, 5 लाख रुपए की, इलेक्शन करवाई। इन्होंने बोला हमको वोट दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। उसके बाद 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक बात काटना चाहूंगी, ये 25 लाख की जो बात की थी ये किसने की थी? ये जो उस टाइम सरकार थी कांग्रेस एनसी की,
और ये भल्ला साहब के थ्रू, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके थ्रू भल्ला साहब ने जो है एक 25 लाख रुपए का जो पैकेज है वो फंड एक जारी करवाया था रिफ्यूजीज़ के लिए जो अपने घर बाहर छोड़ के आए हैं उनके लिए। बट इन्होंने उसको पॉलिटिकली बना के 5-5 लाख रुपए जो है वो देना स्टार्ट किया। इससे हमको जो सबसे बड़ा जो बुरा रिफ्यूजीज़ को ये लगा है कि रिफ्यूजी जो है वो बदनाम हो चुके हैं। जो 25 लाख का पैकेज था वो उनकी राहत के लिए था, जो हमारे पूर्वज जो आए वहाँ से छोड़कर नंगे पांव, फटे कपड़े, बुरी हालत थी, उनको उनके जज्बातों के लिए ये 25 लाख कवर करने के लिए था। लेकिन इन्होंने जो किया कि जैसे 5-5 लाख रुपए की किस्तें दी। उसके बाद अब जो लोगों के बीच में जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि रिफ्यूजीज़ को 5 लाख दो और वोट ले लो। ये वोट का जरिया बन चुका है। ये पूरा मुद्दा जो है वो पॉलिटिकली आ चुका है। तो अब आपको क्या लगता है किस तरीके से ये खत्म किया जाएगा? क्या डिमांड्स हैं आपकी? ये हमारी सरकार से सबसे पहले ये डिमांड है कि ये जो रिफ्यूजीज़ का पैसा है ये तोड़कर नहीं, जो फंड जारी हुआ है उसको अगर आप नहीं बोलते हो कि ये पॉलिटिकल नहीं है, तो जो रिफ्यूजीज़ को है वो पूरा फंड दिया जाए। ये रिफ्यूजीज़ का मुद्दा आप बीच में नहीं उठाते 5 सालों में, जब इलेक्शंस आते हैं आप तब मुद्दा जो है वो उठा लेते हैं। उसके बाद जो हमारे यूथ है जो आगे पढ़ रही है, या जिनकी जॉब्स, काफ़ी लड़के जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार बैठे हैं, उनको पीएसपी जो है वो जल्द से जल्द जो जारी किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनको भी थोड़ी राहत मिले। सर, पीएसपी सर्टिफिकेट के कारण आपको क्या फ़ायदे हैं? मैम, पीएसपी का जो अगर यूथ के तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ा पढ़ाई में अगर आप बोलते हो कि बच्चों को पढ़ाई में चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है? क्योंकि जैसे एससी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनको एक प्लस पॉइंट मिलता है, कुछ परसेंटेज मिलती है। तो पहाड़ी से क्या मिलेगा? मैम, पहाड़ी में जो है वो 4% की जो है वो रिलैक्सेशन है। ओके। सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये है कि 4% जो जॉब्स वगैरह है, अभी ये पिछले निकली थी सब इंस्पेक्टर की फॉर्म, इसमें जो है वो 1600 पोस्ट जो पीएसपी की थी, और जो जम्मू के बच्चों को या कठुआ के बच्चों को जो है वो नहीं मिल पाई क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें आई थी, 4th क्लास की पोस्टें आई थी, उसमें कम से कम भी 10 या 12 हज़ार तक जो है वो पीएसपी का था, लेकिन वो भी नहीं मिला क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं था। एज रिलैक्सेशन जो है वो 2 साल की है। तो ये बनाएगा कौन सर्टिफिकेट? ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ये हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि हर पार्टी का जो है लीडर हमारे साथ खड़ा है, हर जो रिफ्यूजी बंदा है, जो जानकार है, वो हमारे साथ खड़ा है। बट ये जो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, जैसे हमारे रिफ्यूजी लीडर रविंदर रैना जी, जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब काफ़ी लोगों ने जो है वो एक खुशी जताई थी कि हमारा अब रिफ्यूजी जो है एक प्रेसिडेंट बन चुका है और शायद रिफ्यूजियों को कुछ मिले। बट ये रिफ्यूजियों के लिए करने में नाकाम रहे हैं, इन्होंने रिफ्यूजियों के लिए कुछ नहीं किया। क्या उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हम करेंगे? पहले जब उनसे पहले बात की गई कि रिफ्यूजी जो पीएसपी जो जम्मू वाले मांग रहे हैं, उन्होंने बोला, पहले उन्होंने टेक्निकल इशू के बारे में जो है एक अननेसेसरी जो इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। तो उसके बाद पहले ये सीट थी रिजर्व, अब ये एक्चुअली ये सीट इकट्ठा करके जम्मू आरएसपुरा जो साउथ बना दी गई है वो बन गई है रिफ्यूजी सीट। और रविंदर रैना जी जो है वो यहाँ की डिमांड चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि अब जो है इनको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा इलेक्शन के बाद। वही मुद्दा है पॉलिटिकली, वोट दो तो लो, उसके पहले ये कुछ नहीं करेंगे। आपका क्या मैसेज है, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या चाहते हैं? मैं अपने भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ, रिफ्यूजी जो भाई हैं, कि इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है पिछले, चलो 5 साल लगा लो, इन्होंने वोट ली, उसके बाद इन्होंने हमको जो है वो कुछ नहीं दिया। अब रिफ्यूजी भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने हक के लिए लड़ना होगा, हमको इकट्ठे होना होगा। ये बीजेपी की जो चाल है, इससे हमको बदनामी मिल रही है कि हम 5 लाख लेंगे वोट देंगे, 5 लाख लेंगे वोट देंगे। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा और हमें पीएसपी के लिए 5-5 करते तो 25 लाख मिल ही 5 साल में 5 लाख मिलेगा। और ये इनका प्लानिंग होगी कि 5-5 करके 25 दें ताकि 25 साल हम भी राज करें, और इससे हमको बदनामी भी बहुत मिल रही है। इसलिए मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इकट्ठे होकर लड़ो ताकि ये जो है हमारे मसले सभी हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी डिमांड है ये कि ये रिफ्यूजी भाई जितने भी हैं इनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए पीएसपी का, बट अभी तक नहीं मिल पाया है। और इन्होंने यही कहा कि अभी कहा है कि वोटिंग के ऊपर जो है वो वोटिंग करो और उसके बाद 5 लाख आपको मिल जाएगा। ये चाहते हैं कि इनको जो पेमेंट है वो इकट्ठी मिल जानी चाहिए ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो सके और वो अपना काम कर सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे टॉक शो में बनने के लिए। आपने अपनी बात को आगे रखा। हम यही चाहते हैं कि इसी तरह आप, अगर आप लोगों की भी कोई बात है तो आप ज़रूर आगे लेकर आएँ, क्योंकि अपना हक के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है।
जब मैं आपको सिंगर्स, मॉडल्स, एक्टर्स के साथ मिलवाती हूँ तब भी मैं आपको यही बोलती हूँ, और आज एक्टिविस्ट थे हमारे साथ तो मैंने तब भी यही बात बोला कि अपनी बात को आगे लेकर आए, अपने आप को आगे लेकर आए। ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।